स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारी नई वीडियो में, जहां हम आज करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यूज फॉर एचएसएससी सीईटी। ये हमारा लेक्चर सेकंड है, जहां हम आज करेंगे क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस नदी का उद्गम जो है भृगु ऋषि की पत्नी की आंखों से माना जाता है। तो ऑप्शन ए है कौशल्या नदी, ऑप्शन बी मारकंडा, ऑप्शन सी साहिबी, ऑप्शन डी दोहन। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा साहिबी नदी, नहीं दोहन नदी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, दोहन नदी। इस नदी का जो उद्गम है वो भृगु ऋषि की पत्नी की आंखों से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1850 में ब्रह्मा सरोवर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है चार्ल्स मार्कोन के द्वारा, ऑप्शन बी एलिजा इम्पे के द्वारा, ऑप्शन सी लर्किन जज के द्वारा, ऑप्शन डी गर्सेन के द्वारा। तो यह जो पुनर्निर्माण है वह करवाया गया था लर्किन जज के द्वारा। यह एक अंग्रेज था जिसने जो है ब्रह्म सरोवर का पुनर्निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की जलवायु कैसी है। ऑप्शन ए सदाबहार, ऑप्शन बी उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क एवं महाद्वीपीय प्रकार की, ऑप्शन सी स्टेपिंग कटिबंधीय, ऑप्शन डी टुंड्रा प्रकार की। तो यह जो हरियाणा की जलवायु है वह है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु हरियाणा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्लादिमीर कोपेन के ने हरियाणा के जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन 2, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा को जो है हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में जो है विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु कैसी है, यानी कि कैसी उन्होंने बताई है। ऑप्शन ए है आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ऑप्शन बी है उपोष्ण स्टेपी जलवायु, ऑप्शन सी है साधारण सदाबहार उपोष्ण, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि आर्द्र उपोष्ण भी है जलवायु और उपोष्ण स्टेपी भी हरियाणा की जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लू नामक गर्म हवा हरियाणा के किस क्षेत्र में चलती है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी है पूर्व पश्चिम, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम, और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व। तो यह जो जलवायु है वह दक्षिण पश्चिम में चलती है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में यह जो है जलवायु चलती है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी जो विक्षोभ है जो फरवरी माह में आता है, पश्चिमी विक्षोभ का स्थानीय भाषा में यानी कि हरियाणा में स्थानीय भाषा में उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आवट, ऑप्शन बी है मावट, ऑप्शन सी है बरसाती, ऑप्शन डी है फुआर। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि मावट कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ को स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है छछरौली, ऑप्शन बी है सीसवाल, ऑप्शन डी है पिंजौर, और ऑप्शन सी है पिंजौर, ऑप्शन डी है जगाधरी। तो जो छछरौली है उसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी। नेक्स्ट देखिए, हिमालय के बंदरपूछ चोटी से कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन ए है मारकंडा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी कौशल्या। तो यह जो नदी निकलती है वह है यमुना नदी, यानी कि यमुना नदी जो है बंदरपूछ चोटी से निकलती है। नेक्स्ट है यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए जगाधरी, ऑप्शन बी कालेसर, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी हसनपुर। तो यह जो
यमुना नदी है वह कालेसर वन से यानी कि कालेसर नामक जगह से हरियाणा में प्रवेश करती है और हसनपुर से यह हरियाणा में बाहर हो जाती है। और जो यूपी का जिला है जहां ये यूपी में एंटर करती है वो अलीगढ़ है, यानी कि हरियाणा में एंटर कालेसर से, हरियाणा से बाहर हसनपुर से, और यूपी में एंटर अलीगढ़ से करती है। नेक्स्ट देखिए, यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? ऑप्शन ए है 310 किलोमीटर, ऑप्शन बी 330 किलोमीटर, ऑप्शन सी 320 किलोमीटर, ऑप्शन डी 340 किलोमीटर। तो जो राइट आंसर है वह है 320 किलोमीटर, यानी कि 320 किलोमीटर की जो सीमा है हरियाणा और यूपी के बीच वो यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है? यह जो तीर्थ है वह किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए है घग्गर नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी मारकंडा नदी, ऑप्शन डी साहिबी नदी। तो यह जो नरकातारी तीर्थ है वह सरस्वती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने, जो महर्षि वेदव्यास हैं वो महाभारत की रचना करते हैं? तो यह ऑप्शन ए है घग्गर नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी मारकंडा नदी, ऑप्शन डी साहिबी नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरस्वती नदी, यानी कि सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि घग्गर नदी कहां से निकलती है? घग्गर नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन ए सोलन से, ऑप्शन बी आदि बद्री से, ऑप्शन सी डागसाई से, ऑप्शन डी बंदरपुर से। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका, यह जो नदी है वो डागसाई से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारकंडा नदी किसकी सहायक नदियां, यानी मारकंडा नदी की सहायक नदियां कौन सी है? ए है रण, बी है बेगना, सी है टांगड़ी, डी है उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो तीनों नदियां हैं वो मारकंडा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुल्तानपुर झील कहाँ है, यानी हरियाणा में सुल्तानपुर झील कहाँ है? ऑप्शन ए है फारूक नगर, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी फरीदाबाद। तो यह जो सुल्तानपुर झील है वह फारूक नगर है, और फारूक नगर कहाँ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चट्टानी अक्षेत्र में कौन सी झील स्थित है? तो यह चट्टानी अक्षेत्र में हरियाणा में चट्टानी अक्षेत्र में कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन ए है दमदमा, ऑप्शन बी है खलीलपुर, ऑप्शन सी है बड़खल, ऑप्शन डी है सुल्तानपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बड़खल झील। तो जो बड़खल झील है वह चट्टानी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, मेवात में स्थित झील है, यानी इनमें से कौन कौन सी झीलें जो है वो मेवात में स्थित है? तो ऑप्शन ए है खलीलपुर झील, ऑप्शन बी है कोटला झील, ऑप्शन सी है करण झील, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि खलीलपुर झील और कोटला झील दोनों ही मेवात में स्थित है। नेक्स्ट है, भारी मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ढाकर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है खादर, ऑप्शन डी है बेट। तो भारी मृदा को स्थानीय भाषा में ढाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरिपादीय मृदा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है घर, ऑप्शन बी है कंधी, ऑप्शन सी है खादर, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो जो गिरिपादीय मृदा है उसको जो है घग्गर और कंधी दोनों ही कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों ये थे आज की हमारी वीडियो में प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। धन्यवाद।